अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स मेंबर्स दोस्तों। पतंगबाजी आप में से कौन कौन जानता है? मुझे मालूम है बहुत सारे पतंगबाज हमारे ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। बसंत वाज वन ऑफ द वेल नोन फेस्टिवल्स, और जो मैरिज ग्रुप के हैं वो तो लाजमी बड़े अच्छे पतंगबाज रह चुके होंगे, जो नौजवान बहुत सारे हैं। मुझे यकीन है इनमें से अक्सर को पतंगबाजी आती होगी, नहीं आती तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। पतंगे जो होती हैं ना, गुड़ियाँ जिसको बोलते हैं, ये काइट्स, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। इनमें से एक जो बड़ी वेल नोन है ना, जो बहुत ज़बरदस्त पतंग, जो बादशाह, जो इनको जिसको पतंगों का बादशाह भी कहा जाता है, वो है पतंग इटसेल्फ, जिसको तुकल भी बोलते हैं। वो एक ट्रायंगल सी बड़ी एक क्रीसेंट शेप की एक बहुत बड़ी सी पतंग होती है, और वो बड़ी हैवी होती है। वो पतंगों का बोइंग होता है बेसिकली। उसको उड़ाना जो होता है वो इट्स नॉट वेरी इजी, उसके लिए बड़ी एक्सपर्ट किस्म के पतंगबाज की ज़रूरत होती है। उसको उड़ाने का तरीका क्या होता है? पतंग आप लेते हैं, एक आदमी दूर चला जाता है, वो आपको वहाँ से कन्नी देता है, ठीक है। आप उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। पतंगबाज उसको जब उड़ाता है, अगर करंट ऑफ एयर जो अगर उसको वो फ्लो मिल गया एयर का, तो फिर तो बहुत जल्दी एयर में आ जाएगी। अगर नहीं होगी, वो थोड़ी देर जोर लगाने की कोशिश करेगा। वो बड़ी भारी पतंग होती है, उसके लिए डोर जो होती है ना, वो भी बड़ी स्पेशल किस्म की होती है। आम डोर तो वो एक झटके में तोड़ देगी। तो डोर ठीक होनी चाहिए, पतंग अच्छी होनी चाहिए, उड़ाने वाला माहिर होना चाहिए। तो जब वो पतंग को जब नहीं उड़ती है, तो वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है अपने उस साथी से कि यार ज़रा दूर जाकर मुझे ना उसको कन्नी दो। वो अब दोबारा दूर चला जाएगा, वहाँ जाके उसने दोबारा और आगे जाके कन्नी देनी है। और कोशिश ये होनी है पतंगबाज की कि उसको मैं ऊपर की तरफ करूं, और किसी तरह वो जो करंट ऑफ एयर चल रहा है उसके अंदर मैं उसको लाऊं किसी तरीके से, ताकि एक दफ़ा फ्लो में आ गया तो पतंग फिर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ती है। फिर उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, उसको बस आहिस्ता से ढील देनी पड़ती है, और कोशिश की जाती है कि वो उससे ऊपर वाला जो फ्लो है, जो करंट ऑफ एयर उससे ऊपर चल रहा है, उसके अंदर उसको किसी तरीके से उसको अलाइन किया जाए। जब वो उस करंट में चली जाती है तो वो और डोर मांगती है। अब जो माहिर होगा, जो पतंगबाज है, वो उसको ढील देता जा रहा है, आहिस्ता 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 ढील देता जा रहा है, और उसकी कोशिश होगी अब इसके बाद इसको मज़ीद आहिस्ता से अलाइन किया जाए, थोड़ा सा पुल किया जाए, ताकि ये और ऊपर की तरफ और एल्टीट्यूड अपना ले और मज़ीद ऊपर वाले करंट ऑफ एयर में आ जाए, ताकि उसकी हाइट जो है वो अपनी एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दे, ऊपर जाना शुरू कर दे। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो पतंग होती है ये बड़ी भारी होती है, ये बड़ा भारी, बड़ा जोर दे रही होती है, और ये हाथों से ना निकल रही होती है। अब तेज़ हवा में आ जाती है, अगर हवा तेज़ हो जाए इत्तेफाक से, तो वो बड़ी तेज़ी से ना, या पेच बढ़ जाए इस दौरान में, तो बड़ी तेज़ी से जाना शुरू कर देती है, आगे आगे आगे। और यहाँ पर वो स्टेज होती है, पतंगबाज है उसको बड़ी तेज़ी के साथ ना वो ढील देनी पड़ती है। अब हाथ नहीं रुकता उसका। जो पतंग उड़ाते हैं वो यकीनन समझ रहे होंगे, बल्कि इस वक्त पतंग उड़ा रहे होंगे वो ढील दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको उड़ाई जा रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ी से, और ये बड़ी भारी होती है, बड़े हाथ पर बड़ा भारी बोझ महसूस हो रहा होता है। अगर अनाड़ी बंदा होगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, 90% चांस है या तो पतंग कट जाएगी या आपकी उंगली कट जाएगी, ठीक है। तो जो माहिर होगा वो ये काम नहीं करेगा, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता हाइट देता रहेगा, बड़ी तेज़ी से डोर देता रहेगा, जब तक वो पतंग अपना जोर मांग रही है वो देता रहेगा उस डोर को, अनटिल कि वो जो पतंग है वो बिल्कुल इतनी दूर, कोई 5000 मीटर की बुलंदी पर उसको वहाँ पर पहुँचा देगा। और वो बिल्कुल छोटी सी ना, एक तारे की तरह, बल्कि उससे भी छोटा, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही होगी। जो नज़र आ रही होगी वो उस डोर का लूप नज़र आ रहा होगा कि वो हमारी पतंग उस डायरेक्शन में कहीं पर है। बस में ऐसा होता है जो साथ वाला खड़ा होता है उसको नज़र भी नहीं आ रही होती, लेकिन वो बड़ा मुतमईन होता है पतंगबाज। उसको पतंग हल्का सा एक इमेज नज़र आ रहा होता है, उसकी सेटिस्फैक्शन यहाँ पर होती है। उसको पता है वो मेरी पतंग है, जो वो हाइट आ गई हुई है, उसका कंट्रोल मेरे पास है। जब वो पूरी अपनी एल्टीट्यूड को गेन कर लेता है, जो उसने डिसाइड किया होता है, जितनी उसकी डोर की स्ट्रेंथ होती है या जितनी उसकी डोर की लेंथ होती है, उतना एल्टीट्यूड गेन करवा लेता है। अब उसको पता है मैं इसको चाहूँ तो एक उंगली से इधर ले जाऊँगा, चाहूँ तो मैं एक उंगली से इधर ले जाऊँ, उसको घुमा दूँ, जो मर्जी करूँ मैं कर सकता हूँ। ये मेरी एक उंगली के इशारे पर आ गया हुआ है, और उस वक्त उसका वज़न भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, कोई वजन नहीं महसूस हो रहा होता। बड़े इजीली आप किसी बच्चे को भी पकड़ा देंगे, वो भी इधर उधर उड़ाता फिरेगा उसको, ठीक है। अब मैं आपको एक और इसकी मिसाल देता हूँ पतंगबाजी की। बाज़ पतंगबाज ऐसे होते हैं, उनके पास इधर उधर की लूटी हुई थोड़ी बहुत डोर कटी होती है, या वसाइल कम होते हैं, तो थोड़ी सी डोर उन्होंने पिन्ना वगैरह बनाया होता है। तो कोई किसी भी तरीके से, कोई बेशक लूटी हुई या बेशक कोई ख़ुद कहीं से रिसोर्स पैदा करके वो पतंग हाथ आ गई होती है, और उसको उड़ाने का बड़ा दिल कर रहा होता है। हवा भी तेज़ नहीं चल रही होती, मुश्किल भी होता है उड़ाना उस वक्त। तो
इसी पैरामीटर्स में कन्नी दो यार, वो कन्नी देगा, वो उड़ाएगा, बड़ी मुश्किल से हवा भी कम है, उड़ाएगा, गिरेगी, फिर उड़ा, फिर गिरेगी, फिर उड़ा, फिर गिरेगी, वो लगा रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता कोई वक्त आएगा कि जब वो थोड़ा बहुत गेन कर लेगी एल्टीट्यूड और आगे जाना शुरू हो जाएगी। जब वो आगे जाना शुरू होगी तो वो भी वही प्रोसीजर पर थोड़ी सी ढील देगा, थोड़ी सी और हाई एल्टीट्यूड पर जाएगी पतंग, तो उसके पास डोर ख़त्म हो जाएगी। अब वो इधर उधर देखेगा कि क्या करूं मैं, डोर कहाँ से लूं, और इस दौरान में अगर पेच पड़ गया, कोई सफाया कर गया तो उसकी पतंग भी गई। लेकिन अगर ना पड़ा और वो बचा के उड़ाता रहा, अब वो क्या करेगा, उसके साथ जो छत पर दूसरे दोस्त अहबाब उसे मांगे यार थोड़ी सी डोर देना, यार पिन्ना देना। ये जो समझदार होगा वो कहीं ना कहीं से डोर का इंतज़ाम लगा कर उसके साथ गिरा लगा के उसको फिर उड़ाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो अब वो अपनी एक मुनासिब सी, जितना उसके पास रिसोर्सेज हैं, जितना उसने वो पिन्ना उसको मिला या किसी ने उसको हेल्प आउट कर दिया, किसी दोस्त ने उसको साथ खड़े कोई दान कर दिया, अच्छा यार ये तू उड़ा ले मुझे वापस कर देना, अच्छा ये तुम रख लो कल दे देना वगैरह, इस तरह करके उसने कुछ वो उधार डोर ली, थोड़ा सा उसने उड़ा लिया। लेकिन एक खास जो उसके पास डोर है उससे ज़्यादा वो नहीं उड़ा सकता, वो उसी को एंजॉय कर रहा है, वहाँ तक रहेगा। अब हम आते हैं तीसरे सिनेरियो पर। आपके हाथ एक लग गई है बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की पतंग, बड़ी बहुत ज़बरदस्त है, उस एरिया के में इससे अच्छी पतंग कोई नहीं है। आप बड़े सेटिस्फाइड हैं कि क्या पतंग है, यू फील प्राउड कि क्या पतंग है जी। जब उड़ेगी तो दुनिया देखेगी। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि जी डोर तो है कोई नहीं मेरे पास, पैसे भी नहीं है कि डोर मैं लेकर आऊँ इतनी सारी डोर, और अगर मैं थोड़े पैसे जो मेरे पास है मैं लेकर आता हूँ तो ये तो एक झटका भी नहीं सहेगी, ऐसे करूँगा टूट के किसी और के पास चली जाएगी। अब क्या करेंगे, आप उसको अपने कहीं पर ड्राइंग रूम में या इधर उधर या कमरे में सजा लेंगे, उसे रोज़ देख के खुश होते रहेंगे। आप उसे उड़ा नहीं सकेंगे, उस वक्त तक नहीं उड़ा सकेंगे जब तक कोई आपको डोर नहीं देता उड़ाने के लिए और आप उसे उड़ाने के काबिल नहीं हो जाते हैं, वरना वो वहीं टंगी रहेगी, आपके पास डोर नहीं होगी, आप नहीं उड़ा सकते। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट। ठीक हो गया। अब मैं अपनी बात को एक और एंगल देता हूं। एंटरप्रेन्योर, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ये बहुत डिफरेंट है। थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं, यू डोंट बिकम अ डॉक्टर बाय जस्ट रीडिंग द बुक्स, यू डोंट बिकम एन एंटरप्रेन्योर बाय जस्ट रीडिंग द बुक्स और अटेंडिंग दोज मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेज, लिसनिंग टू द स्पीकर्स। वो आपको मोटिवेशंस देते हैं, देयर इज नो डाउट मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत होती है, मैं भी सुनता हूँ, सारे सुनते हैं। लेकिन मैं जो बात करूँगा मैं प्रैक्टिकेबल बात करूँगा, मैं जिस चीज़ से गुजरा हूँ। और मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वो दोस्त अहबाब जिनके सामने ठक्की छुपी बातें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल प्रोफेसरों से, दूसरे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से सुन रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली उसको बता सकूं कि फीलिंग्स क्या है। हो सकता है मेरा बोलना इतना अच्छा ना हो मेरे पास टैलेंट नहीं है बोलने का, या ये मेरा शोबा नहीं है, मैं एक चीज़ में करूं, मैं अपने शोबे का माहिर हूं, ये मेरा शोबा नहीं है, लेकिन आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैं सीखा हूँ मैं अपने दोस्तों तक, अपने बच्चों तक, अपने दोस्त अहबाब तक मैं उसको शेयर कर सकूं, ताकि अगर इसमें से कोई बात समझ में आ जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी ज़िंदगी में समझने को। एंटरप्रेन्योर ये क्या है, एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया होता है, जिससे मैंने पतंगबाजी, आप वो जेन में पतंगबाजी रखिएगा, आइडिया ये ABC, ए कैटेगरी वो एंटरप्रेन्योर की आखिरी कोने में इतनी दूर आपकी पतंग उड़ रही है और आप उसे उंगली के इशारे पे चला रहे हैं और आप उस कामयाब 7,000 8,000 मीटर की बुलंदी देने में आप कामयाब हो गए हैं। दूसरा वो है जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप पास डोर है, किससे मांग ली, इधर से मांग ली, उधर से मांग ली, लेकिन लिमिटेड है, आप एक लिमिटेड उड़ा के एंजॉय कर रहे हैं। आप थोड़ी सी जितनी आपके पास वसाइल हैं आप उसमें एंजॉय कर लेंगे, और अगर किसी ने आपको वो डोर ना दी, वो उधार ना दिए, वो वसाइल ना दिए, तो शायद आप वो एंजॉय भी ना कर सकें और आप शाम को उसको लपेट के वापस रख के सुबह फिर अपने पुराने काम पर चल पड़े और वो एंजॉयमेंट आपकी धरी की धरी रह जाएगी। नंबर 3, वहाँ भी पतंग है लेकिन आप पास डोर है ही नहीं है, पतंग बहुत शानदार है, आइडिया बहुत शानदार है, डोर नहीं है। जो सी होगा, सी कैटेगरी में आपके पास एक आइडिया, जो पतंग है आपकी बहुत ज़बरदस्त पतंग है, जो रिसोर्सेज है ये आपकी वो डोर है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कोई फंड्स नहीं है, तो ये आइडिया ही रहेगा और ये दीवार पर ही टंगा रहेगा, ये आपके पास रहेगा। हाँ, अगर कभी आपके पास वसाइल हुए तो आइडिया है, आपने सिर्फ उसको हुकअप करना है डोर के साथ और आपसे उड़ा लेंगे। लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितनी जान मारते हैं, आप कहाँ से लाते हैं फंड्स करना। यही एक एंटरप्रेन्योर का इम्तिहान होता है कि वो वसाइल कहाँ से पैदा करता है। आइडिया तो बहुत सारे लोगों के पास आ जाता है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले लोग कौन है, उस आइडिया के लिए आप फंड्स कहाँ से जनरेट करते हैं,
मैं बहुत क्लियर मैं बता दूं, नो मनी नो फनी, मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। ये एग्जाम्पल्स जो लोगों ने कोर्स दी हुई हैं, ये हवा में नहीं दी हुई हैं, ये बड़ी एक्सपीरियंसेस के बाद दी हुई हैं। तो पैसा मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। दूसरा पर आते हैं बी, आइडिया है, रिसोर्सेज कम है, डोर थोड़ी है, जितना उड़ा सकते हैं पतंग उड़ा लें। डिपेंडेंसी है, आपने कोशिश ये भी की हुई है कि मैं ये नया काम भी कर लूँ और इसी में से मैं कुछ कमा लूँ खा लूँ, क्योंकि और काम मैं कर नहीं रहा हूँ, तो आप डिपेंडेंट हो गए हैं। आप हार्डवर्क कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ, हार्डवर्क है, रात को सोते वक्त स्ट्रेस है, सुबह मैं पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा, बच्चों को फीस देनी है, कोई और मसाइल, तो ये हार्ड वर्क विद स्ट्रेस है। और क्या होगा, ये आपको डेट में ले जा सकता है। जब आप किसी डोर मांगेंगे, उधार मांगेंगे, तो वो डेट है, वो पार्टनरशिप की सूरत में हो या वो कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जब तक आपकी पतंग एक ख़ास एल्टीट्यूड ना कायम कर ले, यू आर एट रिस्क। लिहाजा ये आइडिया डिज़ाल्व होने का बहुत चांस है, क्योंकि जहाँ पर डोर ख़त्म हुई, जहाँ मसाइल ख़त्म हुए, जहाँ अगले ने पिन्ना वापस मांगता है ना, मेरा पिन्ना वापस कर पाई, मैं अपनी गड्डी उड़ानी है, योर आइडिया इज़ गोइंग टू डिज़ोल्व। आपने पतंग उड़ानी है, डोर वापस करनी है, पतंग को वापस वहाँ पर टांग देना है। ठीक, जो एक कैटेगरी है उसमें एक आइडिया है जो आपकी पतंग है, आपके पास रिसोर्सेज है, जो डोर जो है वो आपके रिसोर्सेज है, सारे फंड्स, रिसोर्सेज, पैसा, टीम, मेंबर्स, राइट टीम, राइट मेंबर्स, और बहुत सारी वो चीज़ें, वो सब इस रिसोर्सेज में आ जाती हैं। डिपेंडेंट नहीं आप इस पर, आप कहीं ना कहीं से आपका किचन चल रहा है, वो बिजनेस से चल रहा है, वो जॉब से चल रहा है, चल ज़रूर है, और आप हार्ड वर्क हैं और कंसिस्टेंट हैं, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हवा कम हो रही है, आपको उतारनी पड़ रही है, बार बार करनी दिलवानी पड़ रही है। बाज़ दफ़ा हवा ऐसा भी होता है कि जब आप पतंगबाजी कर रहे होते हैं ना, फिर पतंगबाजी को डील करते हैं, तो हवा चेंज हो जाती है, अचानक रुख चेंज होता है, आपके बस से निकल जाती है, आप बेबस हो जाते हैं। लेकिन जो माहिर होता है ना, वो क्या करता है, उसको पता है मैंने कहाँ ढील देनी है और कहाँ वापस निकालना शुरू कर देना है। वो आहिस्ता 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 उसको, वो घूमती रहेगी, पतंग घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, बास वो 180 डिग्री टर्न करके दूसरे एंगल पर चली जाती है। वहाँ तक जो जाती है ये पतंग, उसके पीछे भी आपका एक एक्सपीरियंस होता है। आम जो बंदा होगा वो उसको उतारता रहेगा, पता चलेगा जब तक हवा चेंज हो रही है तो आधी से ज़्यादा पतंग नीचे आ रही है, और फिर दोबारा जोर लग रहा है उसे उड़ाने में, और अब पतंग काबू नहीं आ रही है, दोबारा किस्मत हुई तो उड़ जाएगी, वरना बाजू भी थक जाएंगे और दिन भी निकल जाएगा, और शायद वो एंजॉयमेंट का मज़ा भी ना आए उस पतंगबाजी का। लेकिन जो माहिर होगा उसको नीचे आने ही नहीं देगा, थोड़ा वो उसको अलाइंड करेगा, कितना नीचे उतारना है, कहाँ पर उसको फ्री छोड़ देना है कि वो घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे, और अपने सही करंट में घूमती घूमती वो दूसरे एंगल पर जाए, वो फिर भी वही एल्टीट्यूड पे रहेगी, थोड़ा सा नीचे होगी, बल्कि अगली दफ़ा वो और अच्छे एयर में आके और ऊपर जाने का चांस होगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है। मेरा ख्याल है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझे तो कम से कम पतंग उड़ानी आपको आ गई आज। ठीक है, सो आइडिया उस वक्त काम करता है जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आपने एंटरप्रेन्योरियल की स्टोरी सुनी है, अगर आप गौर से देखें, उन स्टोरीज को देखें, वो मलिक रियाज की हो, वो स्टीव जॉब्स की हो, वो बिल गेट्स की हो, वो सलीम गौरी की हो, XYZ कोई भी हो, वो कासिम अली शाह की हो, कोई भी फील्ड हो, आप एक बात देखेंगे, नन ऑफ देम वाज एट जीरो रिसोर्सेज। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच डज नॉट मीन्स कि आपके पास खाने को भी नहीं है, आपने स्क्रैच लगाई और वहाँ से एम्पायर बिल्ड कर दी। ऐसे भी दुनिया में खैर केस हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ज़ीरो पर है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे अब्दुलसत्तार ईदी है, जो सोशल वर्क होता है उसका एयर करंट डिफरेंट होता है, उसकी पतंगबाजी डिफरेंट होती है, वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर आ जाते हैं। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप विद लॉस ऑफ मनी विद अ स्टाइल। आपका स्टाइल आ जाता है, आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास गाड़ियाँ आ जाती हैं, आप बहुत एम्पैथेटिक बनते होते हैं, आप लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो एक बड़ा अंदर से जज्बे में किसी भी बिजनेसमैन टाइप का नहीं होता, वो एम्पैथी से भरा हुआ होता है, वो लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो उस फेजेस में से गुजर के रगड़ा खा के आया होता है, उसे दुनिया देख ली होती है, उसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देख लिया होता है, और वो ये कोशिश करता है कि अगर मैंने जो कुछ देखा है, सीखा है, लोगों की मेहनत, वो लोगों की मेहनत को ना एडमायर करता है, वो टीम बनाने पे यकीन करता है। टीम बहुत ज़रूरी है, टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने माउंट एवरेस्ट सर करना ना, टीम की सूरत में करेंगे, एक बंदा जाएगा ख़तरे में रहेगा हर वक्त, तो वो टीम चाहिए, वो टीम बनाते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये प्रोसेस का खेल है, ये प्रोसेस है। स्टार्टअप, वसाइल आते हैं, चीज़ को लेकर चलते हैं, इट टेक ईयर्स
टू रीच समवेयर, टू रीच टू अ सर्टेन पॉइंट। वहाँ भी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है, ये मुसलसल। असल जो इसमें इंजॉयबल मोमेंट्स हैं वो ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस को एंजॉय करें। मैं आप बताता हूँ, मैंने जो चीज़ मेकिंग का काम है, मैंने इसके प्रोसेस को आज तक एंजॉय किया है। एक स्टेज आती है आप ये सारे काम नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, बिल गेट्स जो है, जब उसने विंडोज़ को दरियाफ्त कर लिया, विंडोज़ बना ली, साल 2 साल 3 साल वो अपने विंडोज़ में खपता रहा, खुद भी खपता रहा, टीम को भी खपता रहा, आपका क्या हाल है? उसके बाद सारा दिन बैठा विंडोज़ बना रहा होगा। वो तो वो डोर की तरह के पतंग उड़ी है, उसने यहाँ से पकड़ना है, इधर ले जाना है, यहाँ से पकड़ना है, इधर ले जाना है, दुनिया उसकी उंगलियों पर आ जानी है। यही हाल सारे एंटरप्रेन्योर्स का होता है। मलक रियाज साहब खुद नहीं बिल्डिंगें बनाते हैं, वो तो इशारे से उनकी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, सोसाइटियाँ बन रही होती हैं, ना खुद नहीं कुछ करना। इसी तरह जो जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो इनका यही होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना एक स्टेज पर, वो सिर्फ ऊपर बैठा उसको कंट्रोल करता है। ही इज़ अ कंट्रोलर, ही इज़ अ लीडर। उसने कुछ नहीं करना, उसने कंट्रोल करना है, लेकिन उसकी कंट्रोल लेकिन चूंकि वो डिसीजन मेकर है, चूंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है लीडरशिप की, क्योंकि उसको पता है टीम कैसे बिल्ड करनी है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कंसिस्टेंसी कैसे देनी है, मार्केट को कैसे स्टडी करना है, मार्केट में इन कैसे रहना है, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करते रहना है, R&Ds कैसे करनी है, वो इस काम में इन रहेगा और वो चलाता रहेगा। वही डोर पकड़ कर पतंग को इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, और वो उस हाई एल्टीट्यूड की पतंग को एंजॉय कर रहा होता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है उसके पास कितने वसाइल हैं। वो 10,000 की बुलंदी पे ले जाता है, 20,000 की बुलंदी पे ले जाता है, कहाँ पर ले जाता है, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। देखें, मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक ठीक वो चीज़ बता सकूँ जो आपके काम आए। आपकी फैमिली है या आप यंग हैं, फैमिली में आपके घर को आपकी ज़रूरत है, आपको पैसों की ज़रूरत है, घर के साथ ठीक नहीं है हालात, या आपके अपने हालात ठीक नहीं है, या आप हैंड टू माउथ हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी है ना। सबसे पहले आप कोशिश करें अपने वसाइल बिल्ड करें, कोई जॉब करें, कोई छोटा मोटा ऐसा अपना अर्निंग का ज़रिया बनाएं। पहले छोड़ दें आपको क्या आपके जहन में आइडिया है और किस चीज़ का टैलेंट है और किस चीज़ का पैशन है, ये बात की बातें आती हैं। पहले आप अपना किचन चलाना शुरू कर दें। जब आपका किचन चलना शुरू हो गया, जब आप डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, अब आपका राइट टाइम है अपने आइडिया पे ज़रूर अमल करें। अगर आप नहीं करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। वो एंटरप्रेन्योर बैठने नहीं देगा। आप एक एंटरप्रेन्योर आपके अंदर छुपा है ना, वो बैठने नहीं देगा। जैसे ही वसाइल आपके हाथ में आए, जैसे ही डोर आपके हाथ में आई, आपने वहाँ से पतंग उड़ानी है दीवार से, और आपने उसको उड़ाने की कोशिश कर देनी है। एक प्रोफेशनल और अच्छे पतंगबाज की और एक प्रोफेशनल और अच्छे एंटरप्रेन्योर की यही पहचान है। वो ज़्यादा देर पतंग को अपनी दीवार पे सजा हुआ नहीं देख सकता। उसने कहीं ना कहीं से वसाइल पैदा करने हैं और पतंग उड़ानी। आप एंटरप्रेन्योर बने या ना बने, मेरी बात आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन पतंगबाज आप बन गए हैं आज। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।